ये कहानी है एक सच्चे मछुआरे की। मछुआरा कहता है कि सभी लोग मेरी बात मानो। इस तालाब में एक जादुई हंस रहता है। जो भी मेरे साथ स्नान करेगा उसे जादुई हंस देखने को मिलेगा। सभी लोग उसकी बात देख सुनकर हंसने लगे। मछुआरा फिर सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ इस तालाब में नहाओ। सभी लोग कहते हैं कि पहले मैं नहाऊंगा, और सभी लोग कहते हैं कि पहले मैं नहाऊंगा। मछुआरा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मछुआरा का इसी से पेट चलता था। मछुआरा जानता था मैं झूठ बोल रहा हूँ और इसका फल मुझे अच्छे से भुगतना पड़ेगा। फिर सभी को अपने पास बुलाता है और तालाब के अंदर जाने लगता है। मछुआरा जैसे ही तालाब के अंदर पहुँचता है सभी लोगों को अपने पास बुलाता है, कहता है कि मेरे नज़दीक आ जाओ जिससे मैं तुम्हें लोगों को जादू दिखा सकूं। सभी लोग उसकी बातों पे ध्यान देते हैं। उन लोगों को पता था कि मछुआरा झूठ बोल रहा है, फिर भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। फिर एक लड़की को मछुआरा पकड़ता है और उसे पानी में डुबा देता है। फिर उसे बाहर निकालता है। लड़की को बहुत अजीब जैसा लग रहा था, सोचती थी कि यह मछुआरा कर क्या रहा है। मछुआरे को देखकर सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं जादुई हंस कहाँ से दिखाएगा। फिर मछुआरा उस लड़की को छोड़ देता है और एक आदमी को बुलाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम भी जादू हंस देखना चाहते हो। आदमी भी बहुत खुशी से उस मछुआरे के पास आ जाता है। तभी उसके पास काफ़ी लोग की भीड़ लग जाती है। मछुआरा उस आदमी को देखता है और कहता है कि जल्दी से मुझे एक हंस दिखाओ। फिर मछुआरा को बहुत अजीब जैसा महसूस होता है, सोचता है अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया। मछुआरा चाल चल रहा था, सोचता था मेरी कमाई अच्छे से हो जाएगी। मछुआरा ईमानदार तो बहुत था और सच्चा भी था। फिर वह मछुआरा उस आदमी को पानी में डुबा देता है, फिर बाहर निकालता है। आदमी उसकी बात से सुनकर बहुत भ्रमित हो जाता है। तभी उसे एक जादुई हंस दिखता है। मछुआरा सोचता है यह कहाँ से हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो झूठ बोल रहा था लेकिन ये तो बिल्कुल सच हो गया। जादुई हंस तो बिल्कुल में सामने आ गया है। उसकी बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सभी लोग उसकी शाबाशी करने लगे। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसके कभी बच्चे नहीं हुआ करते थे। बहुत मन्नतों के बाद उसे एक लड़का हुआ जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लड़का बहुत नटखट था और बहुत शरारती था और बहुत अच्छा भी था। लड़के के पास बकरी, बिल्ली और चिड़िया और भेड़िया भी थी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दिन रात उन्हीं के साथ खेला करता था। माता जी को देखकर बहुत ही पसंद होती थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा है। एक रात लड़का जब सो रहा था तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। लड़का बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसने आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोता रहा। लड़का सोचता था मैं तो सपना देख रहा हूँ, और उसने उस आवाज़ को काफ़ी देर सुनने के बाद वह अपने दादाजी के पास पहुँच गया। और दादा देखता है कि दादाजी तो सो रहे हैं तो आवाज़ कौन कर रहा है। तभी दादाजी की आँख खुल जाती हैं और वो लड़के से कहते हैं तुम जाओ आराम से सो जाओ। लड़का बेचारा वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहता है लेकिन दादाजी नहीं जगते हैं। फिर लड़का वहाँ पे जाकर फिर सोने लगता है। सोता है मैं तो कोई सपना देख रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के को फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगती है। लड़का अचानक उठ जाता है और देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर लड़का घर के अंदर जाने लगता है, सोचता है वहाँ था कौन और किसकी आवाज़ आ रही थी। लड़का काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आवाज़ कर कौन रहा है। फिर अपनी आंखें खोलता है और देखता है अभी तो काफ़ी रात है, लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। लड़का बेचारा सोचता है कि फिर दादाजी के पास जाया जाए, उन्हें पूरी बात बताएं। फिर लड़का अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताने लगता है। दादाजी को लग रहा था कि कोई तो लड़के को डरवा रहा है, लेकिन दादाजी कहते हैं अरे बेटा वो कोई सपना था, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तो जानते हो सपने आते रहते। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी है चंदनपुर नामक एक गाँव की, जहाँ पर एक दादाजी और दादाजी का पोता रहता था जो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहा करते थे। उनकी खुशी देखकर गाँव वाले बहुत परेशान रहते थे। दादाजी और पोता का प्यार देखकर उन्हें भाया नहीं जाता था। दादाजी अपने पोते से कहते हैं कि बेटा जाओ और गांव वालों के साथ कुछ मिलजुल कर काम करो। दादाजी और पोताजी को इतना खुश देखकर गांव वाले को सहन नहीं हुआ करता था। वो लोग हर बार पोते को मारने को सोचते थे कि किस तरह इस पोते को मारा जा सके। एक दिन जब पोता खेत में काम कर रहा था तो गांव वाले आते हैं और पोते को देखते हैं। पोता बहुत मेहनती था और बहुत ही सच्चा था। वो गांव वालों के साथ मिलजुल कर काम करता था, लेकिन गांव वाले हर समय उससे घृणा करते थे। गांव वाले सोचा करते थे इस पोते को मैं जान से मार दूंगा, उससे बहुत नफरत करते थे। एक दिन जब पोता अपने दादाजी को कहानी सुना रहा तो कुछ गांव वाले भी उसके साथ बैठे थे। गांव वाले दादाजी के साथ तो बैठे थे, लेकिन पोताजी को बहुत ही बुरी निगाह से देख रहे थे। सोचते थे कब मौका मिलेगा
जब मैं इसे जान से मार दूंगा। एक दिन गांव वाले सभी लोग एक साथ खड़े होकर एक प्लान बनाते हैं कि गांव के बाहर जो कुआं है उस कुएं के पास उस पोते को बुलाते हैं और उस कुएं में मार के उसे डाल देंगे, जिससे वह मर भी जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। फिर पोते को गांव वाले उसी कुएं के पास लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे मारने की सोचते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता है, आज तुझे जान से मार दूंगा। फिर उस पोते को कुएं में डाल देते हैं। तभी देखते हैं कि उसी कुएं के पास उन्हें ढेर सारा खजाना मिलता है, जिसे गांव वाले पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सोचते हैं एक बला टली तो दूसरा किस्मत हमारी खोल दिया। फिर सभी लोग दादाजी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पोता था वो अचानक कुआं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दादाजी बेचारे बहुत ज़्यादा रोने लगे, क्योंकि दादाजी को कुछ भी नहीं पता था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।